नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी हिंदी की 5वीं क्लास है और आज का टॉपिक है सूफी काव्य। तो ये हमारी साहित्य हिंदी चल रही है, इसके बाद सामान्य हिंदी शुरू हो जाएगी और साहित्य हिंदी के जितने भी आपके अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है वो सभी मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो भी हमारे चैनल पर नया है कुछ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूँ वो पूरा के पूरे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ और सभी क्लासेस टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? तो हिंदी का जो प्रथम सूफी कवि थे ये थे मुल्ला साउद दाऊद। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दोस्तों, आप ये नोटिस करना, जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देखना। तो अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो यह है यूसुफ खुलेजा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो इनकी कौन सी भाषा है? यह है अवधी भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा था? तो सूफी कवियों का जो सबसे प्रिय अलंकार था वो था दोस्तों समासोक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सूफी कवियों ने अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीक, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है। अतः विकल्प के अनुसार अगर देखें तो समासोक्ति हमारा विकल्प सही होगा, क्योंकि इसमें जो मैंने बताए थे समासोक्ति यहाँ पर दिया हुआ है। 2015 में पीजीटी में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? तो इन जो दे रखे हैं इनमें से कौन नहीं है? यह नामदास जो है सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। तो प्रेम मार्गी कवि इनमें से कौन से नहीं है? ये सूरदास जो है प्रेम मार्गी ये शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये भक्ति काल की सगुण भक्तिधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और इनकी रचनाएं जो हैं यह सूरसागर, साहित्य लहरी एवं सूर सारावली। तो ये इनकी रचनाएं जो मैंने अभी बताई ये आती रहती हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तो ये क्या है? तसव्वुफ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी बड़े लेवल के हैं, टीजीटी पीजीटी के भी, और ये आजकल पूछे जा रहे हैं काफ़ी एग्ज़ाम में। मैंने देखे हैं यूपी के सभी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अनलहक में ही ब्रह्म हूँ की घोषणा है। तो ये किसकी घोषणा है? ये है मंसूर की। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? तो किसे माना है? कुतुबन को जो है इन्होंने पहला कवि माना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं पहली रचना मृगावती को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो है मृगावती जो लिखी गई थी ये 1501 ईस्वी में लिखी गई थी और इसका रचनाकार जो थे कुतुबन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुबन के गुरु कौन थे? तो कुतुबन के जो गुरु थे दोस्तों चिश्ती वंश के शेख बुरहान को कहा जाता है, शेख बुरहान। और यहाँ पर शेख बुरहान दे रखा है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनके जो गुरु थे शेख बुरहान, ठीक है। ये लिखा हुआ है तो इसे सही करना, बाकी ये सब गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कुतुबन के गुरु का नाम कौन था? तो
शेख बुरहान थे इनके गुरु। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने सही नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुल्ला दाऊद की भाषा है, तो मुल्ला दाऊद की भाषा कौन सी थी? ये थी ठेठ हब्दी इनकी भाषा थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। तो सही क्रम में जो संगति होगी वो होगा आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, सूफी साधना के 4 पड़ावों में से इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं इनमें से? यह है मलकत जो है इनके 4 पड़ावों में से एक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। तो इन सब का जो संबंध है वो है सूफी साधना से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी जो थे ये थे दोस्तों प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि है? तो कौन सा कवि है इनमें से? ये है अमीर खुसरो जो है सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जायस नामक स्थान के निवासी थे। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत की विद्या है, तो पद्मावत की विद्या कौन सी है? प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा पूरा पढ़ाया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए या पिछली जितनी भी वीडियो मैंने करा दी है उनका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक पर जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाइए, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर और भी मैं PDF डालता रहता हूँ जो इतनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पद्मावत की विद्या है, तो ये अभी हमने कर ही लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, प्रबंध काव्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कहरनामा किसकी रचना है? तो कहरनामा है जायसी की रचना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉरी थोड़ा सा ऊपर आ गया मैं, हम थे यहाँ पर। कहरनामा किसकी रचना है? ये जायसी की है, ये भी सही है। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ, तो किस काव्य में हुआ था कयामत का वर्णन? ये आखिरी कलाम में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो इनका काव्य का नाम था दोस्तों पद्मावत। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 24 पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पद्मावत के रचनाकार का नाम है, तो पद्मावत के रचनाकार थे मलिक मोहम्मद जायसी। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था हमने। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पद्मावत पर, तो इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अखरावट काव्य कृति की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये भी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है, तो सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है पद्मावत। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देख रहे हो आप 4-5 क्वेश्चन पद्मावत पर ही आ गए हैं और ये पद्मावत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमेशा याद रखना। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत से जुड़े हुए हैं और इसको काफ़ी बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन है, पद्मावत क्या है? ये पद्मावत है एक त्रासदी है ये। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, पद्मावत के रचयिता ये जायसी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत लिखा गया है दोस्तों खड़ी भाषा में लिखा गया है, खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन है, नहीं खड़ी भाषा में नहीं लिखा गया है, ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है, सॉरी अवधी भाषा में लिखा हुआ है ये पद्मावत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है? तो इनके अनुच्छेदों का नाम जो है ये है, इसे कहते हैं खंड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पद्मावत में रत्न सेन किसका प्रतीक है? तो रतन सेन मन का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पद्मावत से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैंने कवर कर लिए हैं। और पद्मावत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आता है तो गारंटी के साथ आप उसे गलत नहीं करोगे आप। अगला है, पद्मावत में मन का प्रतीक ये किस रखा गया है? ये रत्न सेन को कहा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है, तो पद्मिनी किसका प्रतीक है? परम सत्ता का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? तो ये गुरु का प्रतीक है सुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो राघव चेतन है पद्मावत का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों पद्मावत से जुड़े हुए इतने क्वेश्चन आपने कहीं पर भी नहीं पढ़े होंगे, जहाँ क्योंकि मुझे पता है ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में होते रहते हैं, इसलिए पद्मावत को हमेशा याद रखना। पद्मावत से जितने भी जुड़े हुए क्वेश्चन हैं वो सभी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। पद्मावत के रत्न सेन की पत्नी का नाम क्या था? तो उनका नाम था नागमती। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है? तो कौन सी कृति रची गई है? ये पद्मावती को रचा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था समासोक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? तो इसमें से जो कथन सही नहीं है यह है, पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। ये जो है गलत कथन है, इसलिए यही आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छार उठाए लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाई पृथ्वी में झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? यह पंक्ति तो ये भी पद्मावत की पंक्ति है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे पूछा गया है 2018 LT ग्रेड परीक्षा में पूछा गया है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो किसने की है? ये जायसी ने जो है अवधी भाषा में ही रचना की है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इनकी जो अवधी भाषा थी ये ठेठ अवधी थी, ठीक है, और जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसलिए जायसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ अवधी भाषा में ही की है। जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा के कवि थे, ठीक है। और आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और दोस्तों आपको हमारी क्लास या हमारी वीडियो कैसी लगी इसे ज़रूर बताएं कमेंट करके, और अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी कुछ प्रोवाइड हो रहा है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है और पूरा टॉपिक वाइज कवर किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।